यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ रणथंभौर और जालौर के साथ संबंध भी देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 के अंदर हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये मेवाड़ शासक जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण हुआ था। मतलब दिल्ली के सुल्तान थे, जो मेवाड़ का कौन था? जैत्र सिंह था, और दिल्ली का कौन था? इल्तुतमिश था। उन्होंने किस पर आक्रमण किया था? नागदा पर आक्रमण किया। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीद मर्दन के अनुसार जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को परास्त किया था। मतलब जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीद मर्दन के अनुसार जैत्र सिंह ने किसको हरा दिया था? इल्तुतमिश को हरा दिया। फिर देखो चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का जो युद्ध है ना, वो कब हुआ था? 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था चित्तौड़ का युद्ध। मेवाड़ के शासक राव रतन सिंह और दिल्ली के सुल्तान, मतलब मेवाड़ के शासक कौन थे? चित्तौड़ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मेवाड़ से तो थे रतन सिंह, और दिल्ली से थे मतलब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कब हुआ था? 1303 के मध्य हुआ था। अंत में रतन सिंह सेनापति गोरा बादल अंत में रतन सिंह की सेनापति गोरा बादल व लक्ष्मण सिसोदा सहित लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब जो रतन सिंह था ना, उनके सेनापति थे कौन? गोरा और बादल व लक्ष्मण सिंह सिसोदा के साथ लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुआ था। और कदमनी ने मतलब 1600 स्त्रियों के साथ क्या कर लिया था? जोड़ कर लिया था, जिसे चित्तौड़ इतिहास का प्रथम शाखा कहा जाता है। मतलब जो चित्तौड़ का इतिहास का नाम मतलब प्रथम शाखा कहा जाता है। फिर चित्तौड़ के प्रशासन प्रशासन अपने पुत्र खिजर खां को सुपुर्द किया और उसका नाम खिजराबाद रखा। मतलब जो इल्तुतमिश ये था ना, मतलब अलाउद्दीन खिलजी, इसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के ऊपर दिया, खिजर खां के सुपुर्द कर दिया उसे खिजराबाद रख गया। फिर देखो खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध जो है मतलब कब हुआ था? 1527 के बीच में वो हुआ था। कब हुआ था? सॉरी 1517 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य पहला युद्ध बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर 1517 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य पहला युद्ध बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर हुआ था। बूंदी के अंदर हुआ था ये, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। ठीक है, 1517 होता है और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। फिर देखो बाडी धौलपुर का युद्ध, ये 1518 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1518 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में बाडी के युद्ध में सुल्तान की सेना को बुरी तरह पराजित होकर भागना पड़ा था। मतलब सुल्तान ये जो अलाउद्दीन खिलजी थी ना, उसकी सेना को बुरी तरीके से पराजित होकर के भागना पड़ा था। फिर देखो आ जाते हैं हमारे रणथंभौर के चौहान और दिल्ली सल्तनत। ठीक है, देखो हमीर और जलालुद्दीन खिलजी का अगर हम बात करें, जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में जाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। जलालुद्दीन जो खिलजी है ना, उसने 1291 पर किसके ऊपर आक्रमण किया था? तो जाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। सेनापति गुरुदास सैनी ने जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था। सेनापति गुरुदास सैनी जिसने किसका वो नेतृत्व कर रहा था? उसकी सेना का, वो इसमें खत्म हो गया था। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला। जलालुद्दीन खिलजी से ना उसने मतलब इसको घेर लिया था रणथंभौर से खिलजी को। ठीक है, फिर बाद में देखो फिर आता है सुल्तान ने दुर्ग की घेराबंदी उठाने तथा वापस लौट चलने का आदेश दिया। मतलब ये सुल्तान ने ना इसकी घेराबंदी उठाया तथा वापस लौट चलने का आदेश दिया। और सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूँ। ठीक है, फिर देखो हमीर और अलाउद्दीन खिलजी का अगर बात करें हम। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1299 में किया था। कब किया? 1299 में। और इसका सेनानायक था उल्गू खां, अलप खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी गई, जिसे झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था। मतलब जिसपे क्या हुआ था? मतलब झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद शाही सेना रणथंभौर की तरफ रवाना हुई थी। किधर रवाना हुई थी? रणथंभौर की तरफ रवाना हुई। हमीर देव ने अपने 2 सेनानायक भीमसिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में, मतलब जो अमीर सिंह था ना, उसने किसको सौंपा अपनी सेना का नेतृत्व? भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना मुकाबले हेतु जाइन की ओर भेजी। सेना नायक भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। भीम थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद शाही सेना ने रणथंभौर पर गहरा गहरा डाल दिया। राजपूतों ने दुर्ग से शाही सेना पर भीषण प्रहार किए। जो राजपूतों ने दुर्ग से शाही सेना पर, मतलब जो राजपूत 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 ने
ये जो शाही सेना थी ना उसने भीषण प्रहार किए। जैसे जो नुसरत खान था ना वो मारा गया था, राजपूत सेना के भीषण प्रहार से घबराकर उल्लू खां भी सेना सहित पीछे हट गया था। ठीक है, जो उल्लू खां था ना वो भी सेना से पीछे हट गया था। फिर बाद के अंदर क्या हुआ, मतलब ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। 11 जुलाई 1301 पर रणथंभौर पर अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। रणथंभौर की चौहान शाखा जो है थी ना वो समाप्त हो गई थी। रणथंभौर से मतलब जो चौहान शाखा थी ना वो समाप्त हो गई थी। अमीर खुसरो ने इस हेतु लिखा है कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने क्या लिखा इसके लिए कि आज कुफर का घर किसका घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। रणथंभौर का यह युद्ध राजस्थान का पहला शाखा माना जाता है। रणथंभौर का जो ये युद्ध हुआ था ना तो राजस्थान का पहला शाखा माना जाता है। ठीक है, फिर देखो जालोर के चौहान एवं दिल्ली सल्तनत। जालोर और दिल्ली सल्तनत, रणथंभौर का देखा हमने। रणथंभौर में जैन के दुर्ग के ऊपर आक्रमण हुआ था। ठीक है, पर किया था जलालुद्दीन खिलजी ने 1293 में, फिर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में। ठीक है, फिर देखो कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी सियोना दुर्ग पर अधिकार किया था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? कन्नड़ देव, जालोर में कौन था? कन्नड़ देव। और ये मतलब ये था क्या, यहाँ पे सियोना अधिकार पे था। 1308 सुल्तान ने सन 1308 ईस्वी में पुनः जालोर पर अतिक्रमण हेतु शम्स खां मुल्तान पुनः जालोर पर आक्रमण करने हेतु 1308 में हुआ था ये सियोना पर आक्रमण। कौन कौन था इसमें? शम्स का था मुल्तानी, मलिक नायक, कमालुद्दीन, गुर्ग, शाहीन खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। ठीक है, ये देखो शाहीन खां, हाँ, मेरा नाम आ गया। शाहीन खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। सुल्तान की सेना ने जालोर के रास्ते में स्थित सियोना दुर्ग को पहले कब्जे में कब्जे में करने हेतु जुलाई 1308 को उस पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, 1308 में उस पर आक्रमण किया। दुर्ग के अधिपति वीर सतलदेव सोनगरा और दुर्ग राजपूत वीर केसरिया बाना पहनकर दुश्मन पर टूट पड़े। ठीक है, जो कौन थे दुर्ग के अधिपति? वीर सतलदेव सोनगरा एवं दुर्ग के राजपूत वीर केसरिया बाना पहनकर दुश्मन पर लूट पड़े तथा मातृभूमि की रक्षा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। शिवा दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। ठीक है, और उसका नाम उसने रखा था खैराबाद रखा तथा दुर्ग का प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया। किसको किया? प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को किया था। ठीक है, जला दुर्ग पर अधिकार 1311 ईस्वी में तो हुआ था। जालोर दुर्ग पर कब हुआ था? 1300 सिवाना पर किया था। जो भी सिवाना भी मतलब जालोर के अंदर ही है और जालोर दुर्ग अंदर से है, जिस पर अधिकार उसने लिया था 1311 ईस्वी में। वर्ष 1310 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग तथा शाही सेना ने जालोर दुर्ग को घेरा डाला। ठीक है, फिर देखो इस समय कन्नड़ देव एक दहिया सरदार बिक्का विश्वासघात इस समय कन्नड़ देव का एक दहिया सरदार था बिक्का विश्वासघात कर अलाउद्दीन खिलजी इससे जा मिला। मतलब कौन था, क्या नाम था उसका, किसने धोखा दिया था कन्नड़ देव को? उनका एक सरदार था, सरदार बिक्का, उन्होंने उसको धोखा दिया था और वो अलाउद्दीन खिलजी की टीम में जाकर के मिल गया था। ठीक है, फिर देखो भीषण युद्ध के बाद अंततः कन्नड़ देव उसका पुत्र वीरंदे एवं अधिकांश राजपूत वीर, मतलब उनका जो पुत्र था वीरंदे और अधिकांश राजपूत वीर जेता देवड़ा जेट्टी उलीचा कंधाई लोनकरण अर्जुन आदि जो थे ना वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर देखो 1311 से 1312 ईस्वी में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। 1311 से 12 ईस्वी के अंदर जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। जालोर खिलजी साम्राज्य में मिल गया था। जालोर भी किस में मिल गया था? खिलजी के साम्राज्य में मिल गया था।
तथा कमालुद्दीन गुर्ग का यह प्रशासक नियुक्त किया गया और कमालुद्दीन को ही दोबारा कमालुद्दीन का भी जालोर दुर्ग का मतलब प्रशासक बना दिया था और जालोर का नाम जलालाबाद रखा था उन्होंने। ठीक है। इस जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अल्लाही तोप खाना मस्जिद का नाम निर्माण करवाया था। क्या बनाई थी उन्होंने? अल्लाही तोप खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर देखो मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत। अब मेवाड़ से देखे हम, देखो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। महाराणा कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध 1437 में महमूद खिलजी पर विजयी होने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। कुंभा ने मतलब सारंगपुर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। महमूद खिलजी पर विजयी किस पे प्राप्त किए थे, मतलब किस पर जीते थे वो? महमूद खिलजी पर विजयी होने के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विजय स्तंभ कितना है? 9 मंजिला इमारत है जिसके वास्तुकार जेता पूजा पोमा एवं नापा है। कौन है वास्तुकार? जेता है, पूंजा पोमा एवं नापा है। गौरा और बादल की रक्षा गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो उन्होंने पद्मिनी की थी। ठीक है। मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी के समय दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश के शासक। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत में कौन कर रहा था शासन? खिलजी वंश कर रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1303 ईस्वी में किया था। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत, मलिक मोहम्मद की पुस्तक है पद्मावत जानकारी की महत्वपूर्ण एक स्रोत है। गोरा बादल पद्मिनी की रक्षा करते हुए ये ठीक है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोरा व बादल दोनों चाचा भतीजे थे जो जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे? जालोर के जो चौहान वंश था ना उनसे उनका रिलेशन था, जालोर के चौहान वंश से रिलेशन था। फिर देखो महासांगा के मर्द शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो मांडलगढ़ में किया गया था। महाराणा जो सांगा थे उनका मर्द शरीर का दाह संस्कार। फिर देखो महाराणा सांगा मेवाड़ के महाराणा या शासक थे जिनका शासनकाल 1509 से 1528 तक रहा था। मतलब कब से कब तक किया था उन्होंने? 1509 से 1528 तक उन्होंने शासन किया था। बाबर व महाराणा सांगा के मध्य बयाना का युद्ध कब हुआ था? मतलब बयाना का युद्ध जो हुआ था ना वो हुआ था 16 फरवरी 1527 में हुआ था और खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च को हुआ था। 1527 को हुआ था। बयाना के युद्ध में सांगा की विजय हुई। बयाना में तो सांगा जीत गए थे। ठीक है। लेकिन खानवा के युद्ध में वह बाबर से तुलगनामा तुलगमा युद्ध पद्धति से हार गया एवं युद्ध में गंभीर घायल हुआ। फिर देखो बसवा दोसा, यह बसवा दोसा यहाँ सांगा का इलाज किया गया था। कहाँ पे? बसवा दोसा के अंदर सांगा का इलाज चला। फिर कल्पी एमपी, यहाँ इसकी कालपी एमपी के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर देखो मांडलगढ़ जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर राणा सांगा का दाह संस्कार किया गया। मतलब मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर क्या हुआ था? राणा सांगा का दाह संस्कार किया गया और ये यहाँ सांगा की छतरी भी बनी हुई है। मतलब दाह संस्कार हुआ और यहाँ पर जो राणा सांगा है उनकी छतरी भी बनी हुई है। ठीक है। फिर देखो किस अभिलेख में चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा गया था? तो वो था दबाई पीर की दरगाह के अभिलेख। क्या नाम है? दबाई पीर की दरगाह के अभिलेख से मिलता है ये। फिर देखो किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो वह है तारीख अल्लाई। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का आक्रमण 1302 ईस्वी के समय किया था जिस टाइम पर उनके साथ में अमीर खुसरो थे। जिन्होंने अपने ग्रंथ तारीख अल्लाई खजाइन उल फतह में इस आक्रमण का आंखों देखा वर्णन किया है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा जौहर या केसरिया किस राजपूत रानी के नेतृत्व मतलब जौहर या केसरिया किसने किया था? तो पद्मिनी ने किया था। देखो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उनके सेनापति ये जो है गोरा बदल वीर गति को प्राप्त हो गए थे और पद्मिनी ने 26 अगस्त 1303 ईस्वी को 1600 रानियों के साथ जौहर किया जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम जो प्रथम शाखा जौहर प्लस केसरिया कहलाता है। खानवा
युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले योद्धाओं के संदर्भ में मतलब सुमेलित नहीं है। मतलब जो रावण कर्ण है ना, वो बीकानेर से उन्होंने भाग में लिया था। देखो उनका साथ देने के लिए पृथ्वीराज चौहान आए थे आमेर से, और मालदेव आए थे जोधपुर से, जहाँ लाजा आए थे काठियावाड़ से। कर्ण बीकानेर से नहीं आए थे। देखो राणा सांगा के पक्ष में खानवा युद्ध में बीकानेर के राव जेठ सिंह के पुत्र कुंवर कल्याण मन ने भाग लिया था। कौन था जो राव जेठ सिंह थे ना, उन्होंने अपने पुत्र को भेजा था जिसका नाम क्या था, कल्याणमल को भेजा था। ठीक है, राव जेठ सिंह ने अपने बेटे को भेजा था जिसका नाम था कल्याणमल। फिर देखो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था। तो जो खानवा के हाकिम का सूरी जो है वो शामिल नहीं थे खानवा के युद्ध में। ठीक है, हाकिम का सूरी जो थे ना, वो महाराणा प्रताप का सेनापति था। हाकिम का सूरी जो है वो किसके सेनापति थे, महाराणा प्रताप के सेनापति थे। फिर देखो मारवाड़ की किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता दी थी। मारवाड़ मारवाड़ जिनके राव गंगा ने करी थी उनकी है। खानवा युद्ध में मारवाड़ के शासक राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव राव मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजकर जो है, मतलब राव गंगा ने मारवाड़ जो है, जो वहां से कौन गए थे हमारे, ये गए थे मालदेव। ठीक है, उनके बेटे थे, गंगा ने अपने बेटे को भेजा जिसका नाम था मालदेव। सेना भेजकर राणा सांगा के नेतृत्व में मदद की थी। फिर देखो किसने 1227 में भूतला युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था। 1227 में भूतला का युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश को पराजित जैत्र सिंह ने किया था। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की सोच हुई थी। क्या बात हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी और जो मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी की सोच हुई थी। चित्तौड़ की घेराबंदी हुई थी 1302 या 3 ईस्वी में हुई थी, तो एग्जैक्ट आंसर इसका 3 आंसर है। ठीक है, फिर 1323 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या लिखा था, तो खिजराबाद रखा था। फिर देखो जालोर व दिल्ली के सल्तनत देखे हम। देखो कन्नड़ देव था जालोर से, का मुख्यमंत्री था जेता देवड़ा था। मुख्यमंत्री कौन था, कन्नड़ देव का जेता देवड़ा था। जालोर के चौहान शासकों में से कौन शासक को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का मतलब सामना नहीं करना पड़ा, तो वो थे चाची के देव। उनको सामना करना ही नहीं पड़ा था। चाची के देव नासिरुद्दीन के चाची देव नासिरुद्दीन मोहम्मद व बलबन का समकालीन था। किसके समकालीन था, नासिरुद्दीन मोहम्मद व बलबन का समकालीन था, मगर इन्होंने चाची देव के राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया था। चाची देव का जो राज्य है उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। जालोर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य कौन सा ग्रंथ है, तो वह कन्नौड़ देव प्रबंध से मिलती है। ठीक है, फिर देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब कब्जा किया था, तो 1308 में किया था। रणथंभौर को उन्होंने कर लिया था 1301 में। चित्तौड़गढ़ पे कर लिया था उन्होंने 1303 में। सिवाना पर कर लिया था उन्होंने 1308 में, और जालोर पे कर लिया था उन्होंने 1311 ईस्वी के अंदर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद लिखा था, मतलब कौन सा खैराबाद किसका नाम लिखा था, अलाउद्दीन खिलजी। उस दुर्ग का नाम क्या था जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा था, तो था शिवाना। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शक्तिशाली किले शिवाना पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और उसका नाम खैराबाद रखा था, और कमालुद्दीन बुजुर्ग को जो है ना उसका प्रशासक वहां बना दिया था उन्होंने। फिर किसके विश्वास के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर अधिकार किया था, तो वह दैया विका के। ठीक है, फिर देखो हम रणथंभौर और दिल्ली ई सल्तनत देखे। ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमानों के बाल के बराबर महत्व नहीं देता है, किस दुर्ग के लिए कहा गया था, अल्लाह जलालुद्दीन ने कहा था रणथंभौर के लिए। रणथंभौर के चौहान राजवंश मतलब कब 1194 एडी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे गोविंद राज थे। तो देखिए किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के
जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया पीक किया था, लेकिन अंत में 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी इससे पराजित होना था। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया? मतलब पहले जलालुद्दीन को तो परास्त किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से वो हार गए थे, तो वो थे हमारे हमीर सिंह थे। हमीर देव चौहान थे, ठीक है। फिर देखो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर चौहान के किन सेनापतियों के लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था? तो वो रणमल और रतिपाल थे, ठीक है। फिर देखो हमीर देव चौहान हमीर देव चौहान कहाँ से संबंधित थे? तो वो थे रणथंभौर से संबंधित थे। देखो हमीर देव चौहान जो थे ना, रणथंभौर के चौहान वंश के शासक थे, और इनका शासन काल था ना 1282 से 1301 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा था? 1282 से 1301 ईस्वी तक रहा। इनके पिता का नाम था जेतर सिंह। क्या नाम था? जेतर सिंह चौहान था। और माता जो थी ना इनकी, हीरा देवी थी। इन्हें हठी शासक भी कहा जाता है। मतलब जो हमीर देव है ना, उनको क्या कहा जाता है? हठी शासक ही कहा जाता है। इनकी महारानी गंगा देवी की नेतृत्व में 11 जुलाई 1301 ईस्वी में जौहर किया गया था। इनकी महारानी थी कौन सी? गंगा देवी, हमीर देव चौहान की। उन्होंने 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में जौहर कर लिया था, जिसे राजस्थान का प्रथम शाका कहा गया था, ठीक है। जिसे क्या कहा गया? राजस्थान का प्रथम शाका कहा गया था। देखो हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने बताया था। फिर देखा हमीर बंधन, अमृत कैलाश, हमीर रासो, जोधराज करत, हमीर हठ, चंद्रशेखर। फिर देखो 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था 1300 ईस्वी के अंदर? ठीक है, तो वो मारे गए थे नुसरत खां, मारे गए थे। फिर देखो रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके सौंपा था? तो वो उनके बेटे थे ना, उल्गू खां को सौंपा था, सॉरी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का पर आक्रमण किया, क्योंकि सुल्तान के विद्रोह को उन्होंने क्या दी थी? शरण दी थी। रणथंभौर को क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। फिर प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो वो थे जलालुद्दीन। फिर रणथंभौर के शासक हमीर चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार बढ़े थे? तो वो बढ़े थे 1299 के 1290 ईस्वी के अंदर उनका मुठभेड़ हुआ था पहली बार। फिर देखो अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का हमीर सिंह ही थे, ठीक है। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो 1301 ईस्वी के मध्य जो तो हुआ था ना, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। फिर देखो आ जाते हैं हमारे मुगल और राणा सांगा, राणा प्रताप, आमेर का मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, मेवाड़ का राज सिंह। देखो राणा सांगा मतलब कब से कब तक उन्होंने किया था? 1509 से 28 तक उन्होंने शासन किया था। जो बयाना का युद्ध हुआ था ना, वो कब हुआ था? 16 फरवरी को हुआ था 1527 में, ठीक है। इसमें जो महाराणा सांगा ने चंद्रभान व मणिक चंद्र की सहायता से बयाना दुर्ग पर आपका अधिकार कर लिया था। मतलब किसके किसके सहायता से? चंद्रभान और मणिक चंद्र की सहायता से उन्होंने उसके ऊपर हक मतलब अधिकार कर लिया था। फिर हुआ था खानवा का युद्ध, जो कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा के मैदान में दो सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। इस संघ में जो राणा सांगा था ना, वो पराजित हो गए थे। राणा सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं का पत्र पात्री पर्वन लिखे, ठीक है। तो मतलब सभी राजस्थान के जितने भी राज्य थे ना, राजा थे, उनको सबको मतलब खानवा के युद्ध में उन्होंने हेल्प मांगी थी। तो अमेर से तो आए थे पृथ्वी सिंह, मारवाड़ से आए थे मालदेव जो कि राव गंगा के बेटे थे। बीकानेर से आए थे कल्याणमल जो थे ना, जर्सी के बेटे थे, ठीक है। फिर सारडी से आए थे दलाजा। सलूम्बर से आए थे रतन सिंह चुंडावत। सलूम्बर से कौन आए थे? रतन सिंह चुंडावत आए थे। और मेवात से आए थे हसन खां मेवाती। मेवात से कौन आए थे? हसन खां मेवाती। देखो
राणा प्रताप। देखो 1572 से लेके 1597 तक इनके बीच में लफड़ा चला था। किसमें? मुगल और राणा प्रताप के बीच में। अकबर की पहली बार 1572-73 में महाराणा प्रताप से समझौते के 4 प्रयत्न हुए थे। अकबर की पहली बार 1572-73 में महाराणा प्रताप से समझौते के 4 प्रयत्न हुए थे। सम्राट का पहला प्रतिनिधि दरबार जलाल खां कोठी ही था, जिसे नवंबर 1572 में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया था। देखो मतलब अकबर ने सबसे पहले किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा था। जलाल खां भेजे को 1572 के अंदर महाराणा प्रताप के बाद में। फिर जून के अंदर जो है ना 1573 में भेजा था आमेर खां, मतलब जून के अंदर भेजा था कुंवर मान सिंह को। ठीक है, किसको भेजा? मान सिंह को भेजा। फिर सितंबर अक्टूबर के अंदर भेजा भगवंत दास को भेजा था। ठीक है, फिर अंतिम पर्यटन जो था ना दिसंबर में किया था, टोडरमल ने किया था 1573 के अंदर। सबसे पहले हुआ था बेहतर के अंदर, नवंबर में गए थे कौन? जलाल खां गए थे। फिर जून में भेजा में वो किसको? मान सिंह को। फिर बाद में सितंबर अक्टूबर के अंदर गए थे, कौन गए थे? हमारे जो भगवंत दास है वो गए थे। फिर बाद के अंदर 1573 में राजा टोडरमल गए थे। फिर हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। कर्नल टोल्ड मेवाड़ की थर्मोपली, टोड ने हल्दी घाटी नाम दिया था। कर्नल टोड मेवाड़ की थर्मोपली, टोड ने क्या नाम दिया था? हल्दी घाटी नाम दिया था। अबुल फजल खमनोर का युद्ध बोला था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। कर्नल टोड ने इसको क्या बोला? मेवाड़ की थर्मोपली। टोड ने इसको हल्दी घाटी नाम दिया था। मेवाड़ की थर्मोपली जो था उन्होंने इसको हल्दी घाटी नाम दिया था। अबुल फजील ने बोला था खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने बोला था गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, फजल ने क्या बोला? खमनोर का युद्ध। गोदान ने बोला गोगुंदा का युद्ध। देखो महाराणा प्रताप की सेना की व्यूहरचना, मुगल सेना और ये थी महाराणा सेना, महाराणा की सेना। तो जो हरावल, हकीम खां सूरी, कृष्णदास चुंडावत, भीम सिंह रावत सांगा, रामदास राठौड़। मध्य में थे प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, चंदावल। ठीक है, महाराणा प्रताप, चंदावल। फिर देखो राणा पुंजा, गोपीनाथ पुरोहित, रतन सिंह मेहता, जगन्नाथ बाबाशाह, ताराचंद जैसा चारण, जयमल मेहता। फिर वाम पार्श्व में थे जाला मान सिंह, जाला विद्या, मान सिंह सोनगरा। फिर दक्षिण में थे रामशाह, उसके 3 पुत्र शालिवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। शालिवाहन राम सिंह अपने बेटे को लेकर के कर रहा था। कौन कौन? शालिवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। तो देखो मुगल सेना की अगर व्यू रचना की अगर बात करें हम, ठीक है, तो ये थी महाराणा की सेना। ठीक है, महाराणा की सेना। फिर उन्होंने किया था मुगल की सेना। ठीक है, ये थी महाराणा की सेना और इधर थी मुगल की सेना। हरावल में थे सैयद हाशिम बुरा, मोहम्मद रफी बदबख्शी, जगन्नाथ कछवा, गयासुद्दीन आसफ खां। मध्य में थे कुंवर मान सिंह। चंदावल के अंदर थे माधो सिंह कछवा। रिजर्व में थे मेहतर कपा। वाम पास में थे गाजी खां बदबख्शी, राय लूणकरण। ठीक है, और शेख मंसूद भी थे। दक्षिण में थे सैयद अहमद खां बरा। तो कुंभलगढ़ का युद्ध जो हुआ था ना, कुंभलगढ़ के युद्ध, इसके बाद 1578 नवासी में शाहबाज खां के नेतृत्व में एक के बाद एक 3 अभियान हुए थे। मतलब 1578 नवासी में शाहबाज के नेतृत्व में एक के बाद 3 अभियान हुए। इसमें शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ को जीता था। शाहबाज ने किसको जीत लिया था? कुंभलगढ़ को जीत लिया था। फिर देवर का युद्ध जो हुआ था ना, वो कब हुआ था? अक्टूबर के अंदर हुआ था। ठीक है, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582। उस समय दिवेर का किलेदार सीरिया सुल्तान खां था। इसी के साथ मेवाड़ की मुक्ति का एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, इसी के साथ मेवाड़ की मुक्ति का एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। इसलिए कर्नल जेम्स स्टोन ने दिवेर के युद्ध के
दिवेर के युद्ध को प्रताप के और गौरव का प्रतीक माना है। दिवेर का युद्ध ना प्रताप के गौरव का प्रतीक माना, इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। फिर देखो, दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया था। दिवेर में जीत गए थे महाराणा प्रताप, ठीक है। जो और इसका मतलब जो तोड़ देना उन्होंने, इसका गौरव का प्रतीक बोला महाराणा प्रताप को। और ये जो युद्ध था दिवेर वाला, इसको मतलब मेवाड़ का थरवाबोली भी बोला जाता है। पता है, अकबर ने आमेर के राजा बारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछुआ, आमेर के राजा थे कौन? बारमल। उनके जो छोटे राज कछुआ थे ना, जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की। मतलब जो जोधा के भाई थे छोटे जगन्नाथ, उनके 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। ये क्या था? अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। प्रताप ने 1585 में अपना स्थायी जीवन का आरंभ चावड़ को बनाया था। मतलब कहाँ बनाया था प्रताप ने? 1585 में अपना स्थायी जीवन कहाँ, किसको बनाया? चावड़ को। मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित की और चावड़ 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। ये देखो, मुगल और मान सिंह प्रथम 1589 से 1614 ईस्वी तक इन्होंने काम किया था मुगल दरबार में। 1589 से 1614 ईस्वी। मान सिंह 1562 से 1589 तक राजकुमार के रूप में, ठीक है। 62 से 89 तक किसमें? राजकुमार के रूप में। 89 से तो 1614 तक वो किसके रूप में रहे? आमेर के शासक के रूप में सेवा देते रहे, ठीक है। इस प्रकार 52 वर्षों तक मुगल दरबार अकबर तथा जहांगीर एक को सेवाएं दी। मतलब इस प्रकार 52 वर्षों तक मुगल दरबार, मतलब 52 वर्षों तक उन्होंने सेवाएं दी थी। किसको किसको? अकबर और जहांगीर को। मान सिंह और उत्तर पश्चिम सीमांत 1580 और 81 तक अकबर ने यूसुफ खान के स्थान पर मान सिंह को उत्तर पश्चिम सीमांत भागों का हकीम नियुक्त किया था, ठीक है। एक सेकेंड। देखो, जो मान सिंह और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश 1580 से 81, अकबर ने यूसुफ खान के स्थान पर मान सिंह को उत्तर पश्चिम सीमांत भागों का हाकिम नियुक्त किया था। मान सिंह ने अफगानों को मुगल सीमा से बाहर खदेड़ना आरंभ किया था। देखो, ये उत्तर पश्चिम का अगर हम बात करें, ठीक है, 1580 से 81 तक अकबर ने यूसुफ खान के स्थान पर मान सिंह को उत्तर पश्चिम सीमांत भागों का हाकिम नियुक्त किया था। यूसुफ खान को हटाकर किसको बिठाया? मान सिंह को उत्तर पश्चिम का नियुक्त किया। और मान सिंह ने मतलब अफगानों को मुगल सेना से बाहर खदेड़ना आरंभ कर दिया था। मतलब जो अफगान थे उनको निकालना शुरू कर दिया था उन्होंने मुगल सीमा से। फिर कुंवर मान सिंह और काबुल काबुल कब से कब तक? 81 से 87 तक। अकबर ने जुलाई 1581 से शहजादी मुराद व कुंवर मान सिंह को मिर्जा हकीम को दबाने हेतु काबुल भेजा था। 81 से 87 में कौन कौन गए थे? मिर्जा हकीम और जो कुंवर मान सिंह है वो कहाँ गए थे? काबुल गए थे। अकबर ने 1585 ईस्वी में कुंवर मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया था। और 85 में वो क्या बन गए थे? सूबेदार बन गए थे काबुल के, ठीक है, 5 साल के अंदर। और यह पहली सूबेदारी थी उनकी, काबुल वाली, ठीक है। फिर मान सिंह और बिहार की सूबेदारी, मान सिंह और बिहार की सूबेदारी ये थी 1587 से 94 तक। 1587 में मान सिंह को बिहार की सूबेदारी सौंपी गई। 87 में किसकी सौंपी गई? बिहार की सूबेदारी सौंपी गई थी। 89 में मान सिंह क्या जो है ना, 1589 के अंदर क्या हुआ? 87 में बिहार सौंपा गया था उनको। और 89 में भगवान दास की मृत्यु हो गई थी, तो मान सिंह का पहला राज्यभिषेक पटना बिहार में ही कर दिया गया था। तो मतलब पहला जो अभिषेक है ना, मतलब उनका वो बिहार में था ना, वहीं में ही हो गया था। आमेर पहुंचने पर 15 दिसंबर 1589 ईस्वी को मान सिंह का दूसरा बार राज्यभिषेक हुआ था। पहला अभिषेक हो गया था उनका, मतलब बिहार में हो गया था। दूसरा बार को हुआ जब वो आमेर पहुंचे थे, कब? 15 दिसंबर
89 को पहुंचे थे। ठीक है। और तो दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। राजा मान सिंह ने सबसे पहले गिदौर के राजा पूरनमल, ठीक है, किसके, गिदौर के राजा पूरनमल को परास्त कर उसे मुगल अधीनता स्वीकार की। गिदौर के राजा थे उस पूरनमल, उसको बोला कि उसको हराया और मुगल अधीनता उसको स्वीकार कराई। फिर देखो मान सिंह की उड़ीसा या उड़ीसा विजय ही, उड़ीसा विजय, बिहार का सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने, मतलब बिहार के सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने उड़ीसा के अफगान शासक कतलू खां और उसके पुत्र नासिर खां पर हमला कर सारनगढ़ के युद्ध में उसे हराकर, मतलब जो मतलब वो वहां के सूबेदार थे, बिहार के थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उड़ीसा के अंदर एक युद्ध किया था जिसका नाम था सारनगढ़। और सारनगढ़ में उन्होंने मतलब अफगान शासक थे कौन कौन, कतलू खां और नासिर खां, उनको हरा करके युद्ध में उसे हराकर मुगल अधीनता स्वीकार करवाई गई। फिर राजा मान सिंह और बंगाल की सूबेदारी। अब देखो बंगाल की सूबेदारी ना उनको मिली थी 1594 के अंदर मिली थी। कब मिली थी? 94 के अंदर मिली थी। ठीक है। मान सिंह ने बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। अकबर ने मान सिंह को बंगाल का भी सूबेदार बनाया था। इसके बाद मान सिंह ने पूर्वी बंगाल के विद्रोही, जिनमें ईसा खां, सुलेमान केदार राय मुख्य थे, एक को दबाया था। इसके बाद मतलब बंगाल की विद्रोही 94 में उसको अकबर ने मान सिंह मतलब सूबेदार बनाया। किस कहाँ का बनाया था? बंगाल का। इसके बाद मान सिंह ने पूर्वी बंगाल, ठीक है, जो इधर वाला है, के विद्रोही, जिनमें ईसा खां, सुलेमान, केदारनाथ मतलब मुख्य थे, केदार राय मुख्य थे। कौन? ईसा, सुलेमान खां और केदार राय मुख्य थे। 15 उनको हरा दिया था। 96 में मान सिंह को कुछ बिहार के राजा लक्ष्मणी राव को मुगल अधीनता स्वीकार किए करवाई। 96 में उन्होंने किया, जो कुछ राजा मान सिंह ने कुछ बिहार के राजा थे कौन? लक्ष्मी नारायण, ठीक है, उसको अधीनता स्वीकार करवाई। ठीक है। फिर अहमदनगर में रहते हुए, कहाँ पे? 6 जुलाई 1614 ईस्वी में एलिसपुर महाराष्ट्र में राजा मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। देखो अहमदनगर में रहते हुए 6 जुलाई 1614 में एलिसपुर महाराष्ट्र में राजा मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था। कौन था? अकबर के नवरत्नों में से एक था, मान सिंह जो था। वीरता व सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे दत्तक पुत्र फर्जंद की उपाधि दी थी। वीरता व सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे फर्जंद दत्तक पुत्र बेटा की उपाधि थी। वह मिर्जा राजा की उपाधि के साथ ही मुगल दरबार में सर्वाधिक 7,000 मनसबदारी प्रदान की थी। मिर्जा राजा के साथ मतलब मुगल दरबार में सबसे ज्यादा 7,000 मनसबदारी प्राप्त करने वाले राजा थे वो। देखो मुगल व राजा राय सिंह, कौन? राय सिंह। राय सिंह को अगर हम देखें तो उन्होंने कब से कब तक काल है उनका? 1514 से लेकर 1612 तक। कब से कब तक? 1514 से लेकर 1612 तक का इनका काल था। ठीक है। और इसका समकालीन मुगल शासक था ना अकबर व जहांगीर था। 23 अक्टूबर 1572 ईस्वी को समकाल शासक कौन था? अकबर और जहांगीर। 30 अक्टूबर 72 को अकबर के 30 अक्टूबर 1572 को अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का मुगल अधिकारी नियुक्त किया था। तब राय सिंह को किसका क्या दिया गया था? जोधपुर का मतलब मुगल अधिकारी नियुक्त किया। और 73 के अंदर नागौर के काठलिक युद्ध में राय सिंह ने गुजरात के इब्राहिम मिर्जा व हुसैन मिर्जा में मिर्जा बंधुओं के विद्रोही का दमन किया था। देखो फिर बाद में 73 में उन्होंने क्या किया, जो राय सिंह था ना, नागौर के अंदर युद्ध हुआ, काठोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? काठोली का युद्ध। इसमें उन्होंने मतलब गुजरात के जो है ना इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा, कौन थे? इब्राहिम और हुसैन मिर्जा था, उनको उन्होंने हराया था, मिर्जा बंधुओं को। अकबर ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए मार्च 1574 में, कब? कोशाई सेना के साथ बीकानेर के राय सिंह को भी नियुक्त किया था। 1574 में मतलब चंद्रसेन को मार्च 1574 में चंद्रसेन को दंडित करने के लिए उन्होंने मतलब किसको भेजा था? राय सिंह को भेजा था चंद्रसेन को दंडित करने के लिए। ठीक है। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 93 ईस्वी में उसे जूनागढ़ प्रदेश, ठीक है, 93 में उसको क्या दिया? जूनागढ़ प्रदेश। और 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूपुर
नूरपुर की जागीर और आयु एक की उपाधि दी थी। 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ प्रदेश और 1604 ईस्वी में शमशाबाद कल्याण में क्या मिला उसको जूनागढ़। ठीक है। तो 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर की प्रदानगी गई। राय सिंह राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव वेदक वंशावली नामक वेदक और ज्योतिषी रत्नमाला ज्योतिष रत्नाकार नामक ज्योतिषी ग्रंथों की भाषा की टीका की रचना की थी। किसकी रचना की थी? वेदक वंशावली नामक वेदक और ज्योतिषी रत्नमाला ज्योतिषी रत्नाकर नामक ज्योतिषी ग्रंथों की भाषा की टीका की रचना की। फिर देखो मुगल में महाराणा राज सिंह। कौन कौन? राज सिंह की बात करें तो 1652 से लेके 1680 तक। कौन? राज सिंह। 1652 से 1680 तक शाहजहां व औरंगजेब के दरबार में अपनी सेवाएं दी थी उन्होंने, राज सिंह ने। औरंगजेब ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का निश्चय एक सगाई एक का डोला किशनगढ़ भेजा। राज सिंह ने तो उसकी सहायता की और उससे शादी कर और उसे औरंगजेब के हाथों से बचाया था। राज सिंह ने सियारनाथ द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति व कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश की मूर्ति। कांकरोली में किसकी थी? कांकरोली कहाँ पे? राजसमंद में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित कर वहां मंदिर बनवाए। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1689 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1689 ईस्वी में हिंदुओं पर क्या लगाया? जजिया कर लगाया। 2 अप्रैल 1689 के अंदर क्या लगाया? जजिया कर लगाया। तब राज सिंह ने उसे पत्र भेजकर इसका विरोध किया था। क्या क्या पत्र भेज के इसका विरोध किया? मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के महाराणा लाल सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों का साथ दिया था। फिर जब मुगल मारवाड़ युद्ध छिड़ा तो जो राज सिंह थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने मारवाड़ में जो राठौड़ थे उनका साथ दिया था। राज सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को शरण और भरण पोषण के लिए केलवा की जागीर दी थी। और जो औरंगजेब के दुश्मन थे ना, अजीत सिंह मारवाड़ में, अजीत सिंह और दुर्गादास, उनको उन्होंने मतलब केलवा की जागीर दी थी अपने भरण पोषण के लिए। ठीक है। फिर देखो मेवाड़ राणा सांगा महाराणा प्रताप व राज सिंह। अब किसके किसने देखना? मैं संग देखा। महाराणा प्रताप ने 54 में अपनी नई राजधानी की स्थापना कब की थी? तो 1585 में की थी। जहांगीर एवं मेवाड़ महाराणा के मध्य संधि। जहांगीर और मेवाड़ महाराणा की मध्य संधि 1600 मेवाड़ महाराणा के मध्य संधि कब हुई थी? 1615 में हुई थी। असत्य कथन कौन था इसमें? तो इसमें असत्य कथन जो है, राणा को चित्तौड़ भी वापिस दिया तथा वह अब मूल मरम्मत करवा सकेंगे, ये गलत है। जहांगीर ने सभी जीते क्षेत्र वापस राणा को लौटा दिए थे। ठीक है। राणा को मुगल दरबार में मनसब लेना भी अनिवार्य नहीं था। मनसब लेना अनिवार्य नहीं था। और राणा ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राणा ने मतलब जहांगीर की अधीनता है ना, वो स्वीकार कर ली थी। फिर देखो सिक्का एंटी जारी किया था तो अकबर ने किया था। मुगल शासकों में किसी भी विजय के उपरांत सिक्का जारी करने की प्रथा चली थी। देखो अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी में तक शासन किया था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। कौन सा शासक था? तीसरा शासक था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया जिस समय मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह था। 1568 में किसका आक्रमण किया? चित्तौड़ पर। और वहां राजा कौन था? उदय सिंह था। उदय सिंह ने कब से कब तक किया था? 1537 से 72 तक शासक था वो वहां पर। ठीक है। फिर देखो जमल व फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ में 1568 में तीसरा साका हुआ था। देखो जमल व फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ में क्या हुआ था? 1568 जमल फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ का क्या हुआ था? तीसरा साका हुआ था 1568 के अंदर। इस विजय के उपरांत अकबर ने एलसी सिक्का जारी किया था। अकबर के किस को शिष्टामल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा था? तो कोडरमल गए थे।
ठीक है। देखो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने की तरह 1904 में मंजूर बनाया गया। जालाल खां को भेजा था नवंबर 1572 के अंदर। ठीक है। फिर बाद में मान सिंह को भेजा था जून जून 1573 के अंदर। फिर बाद में सितंबर अक्टूबर के अंदर भेजा था भगवान दास को। और दिसंबर के अंदर लास्ट में भेजा था किसको, टोडरमल को। फिर औरंगजेब ने द्वारा 1689 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। इस इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राज सिंह था। औरंगजेब द्वारा 1689 ईस्वी में मुस्लिमों गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया। ठीक है। उसमें मेवाड़ का महाराणा राज सिंह प्रथम, जिन्होंने कम से कब तक शासन किया था, 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक किया था। इन्होंने औरंगजेब का विरोध किया था। 52 से 80 तक किया था। जब औरंगजेब ने इस कर को हिंदुओं पर लगाया तो महाराणा राज सिंह ने एक पत्र के द्वारा इसका विरोध किया था। ठीक है। इसका विरोध किया था। इस पत्र की एक प्राप्ति महाराणा के निजी दफ्तर उदयपुर में है। मतलब इसकी जो एक कॉपी है ना, वो महाराणा के निजी दफ्तर उदयपुर में है। दूसरी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के संग्रहालय में है। दूसरी कहाँ पे है? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के संग्रहालय में है। तीसरी एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है। एक तो उदयपुर के अंदर है, एक कलकत्ता के अंदर है, एक लंदन के अंदर है। फिर प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? तो 1572 के अंदर संभाली थी। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? बाबर के सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगामी प्रणाली। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपने शीश काटकर भेज दिया था? तो वो थी रानी हाडा। रानी हाडा सलूमपुर के सामंत रानी हाडा सलूमपुर के सामंत चुंडावत की नवविवाहित पत्नी थी। सलूमपुर के राजा सामंत थे कौन? चुंडावत की नवविवाहित पत्नी थी। मेवाड़ के शासक राज सिंह था। मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह था। औरंगजेब के आक्रमण को रोकने के लिए चुंडावत को भेजा गया था। औरंगजेब का जो आक्रमण है उसको रोकने के लिए किसको भेजा गया? चुंडावत को भेजा गया। रानी से युद्ध स्थल पर जाने से पूर्व सेनानी ने सानी मांगी। मतलब जो राज सिंह था, औरंगजेब से युद्ध करने के लिए किसको भेजा गया था? तमलुंगर के सामंत चुंडावत को। उसकी नई नई शादी हुई थी, तो वो युद्ध में जाने से पहले अपनी पत्नी से क्या मांग रहा था? निशानी मांग रहा था। तो ये निशानी के रूप में उसकी पत्नी ने ना उसको अपना जो सर है ना वो काट करके ये काट डाला, ताकि युद्ध में उनको मेरी याद न सताए। उस युद्ध में चुंडावत सरदार वीर गति को प्राप्त हुए थे, परंतु युद्ध में राजा की सेना की विजय हुई थी। मतलब जो ये मतलब चुंडावत है ना, वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनकी जो सेना थी ना, कुल मिलाकर वो जीत गई थी। फिर दिवेर के युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दिवेर के युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान के बीच हुआ था। ठीक है। फिर देखो मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है, तो दिवेर के युद्ध को कहा गया है। 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध इतिहास में राणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश माना जाता है। 1582 के अंदर हुआ था ये। और तो इस युद्ध में ना मतलब महाराणा प्रताप की विजय का जो नाम पुनः श्री गणेश माना जाता है। इस युद्ध में चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर महाराणा ने अधिकार चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर मेवाड़ महाराणा के अधिकार में गया था। सिर्फ चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर सारी जगह पर अधिकार कर लिया था। इसने महाराणा प्रताप ने। दिवेर के युद्ध में मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। दिवेर का जो युद्ध है उसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। देखो हल्दी घाटी को युद्ध ने तोड़ने क्या क्या है? मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड जो है उसको राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। ठीक है। फिर प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम बार राजदूत के रूप में भेजा था? तो वो थे मतलब जलाल का थे। मुगल मेवाड़ संधि हेतु सर्वप्रथम जाने वाले दूत राजा बारमल थे। सबसे पहले कौन थे? बारमल थे। मुगल मेवाड़ संधि हेतु सर्वप्रथम जाने वाले दूत राजा बारमल थे। तत्पश्चात टोडरमल भगवान दास थे, किंतु ये दोनों राजा उदय सिंह के पास गए थे, न कि
राणा प्रताप के पास गए थे। ठीक है, देखो मेवाड़ संधि है, दूसरों प्रथम जाने वाले राजा बारमल थे। बारमल के बाद में टोडरमल, टोडरमल के बाद में कौन था, भगवान दास था। किंतु ये दोनों राजा उदय सिंह के पास गए, न कि राणा प्रताप। प्रताप के पास नहीं गए थे। राणा प्रताप के पास जाने वाले जो राजदूत थे वो जलाल खां कोची थे प्रथम, फिर मान सिंह थे, फिर भगवान दास थे, फिर लास्ट में थे टोडरमल। ये देखो, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। पुंजा तो था ना वो महाराणा प्रताप का सेनापति था। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था, तो चावंड को बनाया था। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था, चावंड को बनाया था। फिर देखो, राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, तो कौन कौन थे, जो वीरम देव थे और बारमल इधर थे, नूनगढ़ और रावबिका नहीं थे। फिर देखो, विजय कातू की उपाधि धारण कर रखी थी, तो कट कातू जो थे ना वो हमारे राज सिंह ही थे। फिर देखो, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज सिंह धारण कर और युद्ध जारी रखा था, तो वो थे जालाजा थे। जालाजा ने मतलब राणा सांगा जब घायल हो गए थे ना, तो उसका रूप धारण करके युद्ध को जारी रखा था जालाजा ने। तो देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी, तो वो थे लूणा थे, राम प्रसाद गजमुख, लूणा, राम प्रसाद गजमुख, गजराज। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के वासी ऋतु भेजे गए राजदूत है, तो जलाल खां है, मान सिंह है, भगवान दास और टोडरमल। फिर खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किस अन्य नेतृत्व में मारवाड़ सेना भेजी थी। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना जो थे ना, राव गंगा ने भेजी थी अपने पुत्र को के साथ, जो थे राव मानदेव। फिर राणा महाराणा प्रताप का निधन हुआ था, तो जो चावंड के पास बांडोली केंद्र हुआ था, चावंड में से किससे संबंधित है, महाराणा प्रताप से है। देखो, चावंड महाराणा प्रताप से संबंधित है। चावंड राजस्थान के उदयपुर जिले का एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध कस्बा है। चावंड जो है उदयपुर जिले का ऐतिहासिक प्रसिद्ध कस्बा है, जो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी। महाराणा प्रताप की क्या थी, अंतिम राजधानी थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी, चावंड में बांडोली के पास हुई थी। चावंड के निकट बांडोली गांव में प्रताप का दाह संस्कार किया गया था। ठीक है, चावंड के निकट बांडोली में जो महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया था, चावंड में महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का निर्माण करवाया था। चावंड में जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने चामुंडा माता का निर्माण करवाया था। ठीक है, किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था ना, वो हुआ था गोगुंडा के अंदर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ वो था 9 मई 1540 के अंदर हुआ था, और गद्दी पे बैठे थे 1572 ईस्वी के अंदर बैठे थे। ठीक है, फिर देखो, महाराणा प्रताप का पहला राज्य तिलक जो था ना, वो था 28 फरवरी 1572 को गोगुंडा में हुआ था। पहला राज्य अभिषेक कब हुआ था, 28 फरवरी 1972 को कहा हुआ था, गोगुंडा में हुआ। फिर गोगुंडा के बाद हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर अपना विधिवत राज तिलक करवाया उन्होंने। महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से किस स्थान पर छिपे, तो वो छाछन की पहाड़ियों में छिप गए थे महाराणा प्रताप जो है। मैं देखो, राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के विवाह के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था, तो वो था चारुमती। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, तो उनका जन्म हुआ था ना महाराणा प्रताप का, जो 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1940 के हुआ था। नैन्सी के अनुसार जन्म स्थान था जो था ना कुंभलगढ़ था। उनका शासन रहा था ना 1572 से 97 तक रहा था। उनकी उपाधि थी मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, ये उनकी उपाधि थी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मान सिंह प्रताप ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को राजसमंद जिले में लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किस मतलब कब लड़ा गया था,
18 जून 1576 को राजसमंद जिले में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में हकीम का सूरी ने महाराणा प्रताप के पक्ष में मुगल सेना के विरुद्ध साथ दिया था। फिर आमेर के मानसिंह, बिहार में मानसिंह निबंध के 3 शासकों को पराजित किया था। तो बिहार में उन्होंने पूर्णमल और संग्राम सिंह को पराजित किया था। ठीक है। फिर बाद में अब बात करें तो असत्य बताना, मानसिंह अकबर के काल में 10,000 मनसबदारी 10,000 नहीं थी, उन्होंने 7,000 मनसबदारी प्राप्त की थी। मुगल के साथ वैवाहिक संबंध में राजपूत मुगल गठबंधन को दृढ़ता दी थी। जहांगीर ने मानसिंह का मनसब घटा दिया था, ये सही है, 5,000 से 5,000 कर दिया था। राजपूत शासक मुगल सत्ता के लिए यथेष्ट योगदान दिया था। मुगल सत्ता के लिए यथेष्ट योगदान दिया था राजपूत शासकों ने। अकबर के सर्वोच्च मनसब 7,000 किसने प्राप्त करे थे? तो मानसिंह ने। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित मुगल प्रांतों में काबुल का था, बिहार का था, बंगाल का था। काबुल का बना था 1585 में, फिर 87 के अंदर बिहार का, 89 के अंदर बंगाल का। ये देखो उन सरदारों के नाम बताइए जिन्होंने अकबर ने 7,000 मनसबदारी प्राप्त की थी। तो वो थी, एक तो मानसिंह थे, एक ओकाजीज थे। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत के मनसब में कमी की थी? तो वो थी मानसिंह। राजा मानसिंह अमेर के कछवाहा राजपूत थे। कहाँ के थे मानसिंह? अमेर के कछवाहा राजपूत थे और भगवंताज के ये बैठे थे। अकबर ने पहले मानसिंह को 5,000 मनसबदारी और बाद में 7,000 मनसबदार बनाया था। अकबर के बाद मुगल शासक जहांगीर ने इसका मनसब जहांगीर ने क्या कर दिया था? कम कर दिया था। अकबर ने मानसिंह को काबुल, बंगाल, बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है। फिर देखो बात आ जाती है किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 और 6,000 मनसबदारी प्रदान की थी? तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये 1601 होना चाहिए। 7,000 और 6,000 मनसबदारी प्राप्त की थी। तो 1605 सॉरी रॉन्ग हो गई मैं इसमें। देखो किस स्थान पर आमिर के मान सिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया था? मालवा में काम नहीं किया था, काबुल में किया था, बंगाल में किया था, उत्तर पश्चिम प्रांत में भी किया था। अकबर ने 1580 में यूसुफ खान के स्थान पर मान सिंह को उत्तर पश्चिम सीमांत भागों का हाकिम नियुक्त किया था। यहाँ यूसुफ जई, अफरीदी, अफगानी, रोशनिया आदि जनजातियों के विरोध का दमन किया था। कौन सी? यूसुफ जई, अफरीदी, अफगानी और रोशनिया जनजातियां पनप रही थी, उनको उन्होंने खत्म किया था उत्तर पश्चिम के अंदर। और 1581 में मान सिंह को मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजा था, मुराद के साथ में, जो उनके भाई थे। मान सिंह ने मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन किया था और अकबर ने 1585 में काबुल का उनको सूबेदार बना दिया था। ठीक है। और 87 में मान सिंह को बिहार की सूबेदारी सौंपी थी। बिहार की सूबेदारी उड़ीसा का अफगान शासक कतलू खान बिहार का सूबेदार थे, उन्होंने अफगान के शासक कतलू खान और हराकर अधीनता स्वीकार करवाई। 1594 में अकबर ने मान सिंह को बंगाल का जो है सूबेदार बना दिया था। कहाँ का बनाया था? बंगाल का सूबेदार बना दिया था 1594 के अंदर। किसका बना? बंगाल का बना था। ठीक है। 87 में किसका? बिहार का। 94 में किसका? बंगाल। ये ध्यान रखना। देखो मारवाड़ का चंद्रसेन 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोह होने 74 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर उसे दंड देने के लिए किसे भेजा गया था? राय सिंह को भेजा गया था। अतः राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में किले के स्थान पर पहाड़ों और जंगलों को प्राथमिकता दी थी? तो वो थे मतलब रावचंद्र सेन। तो उन्होंने किलों के स्थान पर अपनी रणनीति बनाई थी, पहाड़ों और जंगलों को बनाई थी। तो देखो किस महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है तो रावचंद्र सिंह ही है। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था। मालदेव के पश्चात कौन बने थे? वो बने थे चंद्रसेन बने थे। तो देखो किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्र संघर्ष जारी रखा था और समर्पण नहीं किया? तो वो थे मारवाड़ के रावचंद्र सेन ही थे। ये देखो बीकानेर का राय सिंह। खातोली की लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? तो खातोली की लड़ाई किसके समय लड़ी? खातोली की लड़ाई कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी नागौर में हुई थी। राय सिंह और इब्राहिम मिर्जा के बीच में हुई थी।
बीकानेर महाराजा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ आरंभ में राउ सिंह से लेकर राउ सिंह तक की वंशावली का भाषा में वर्णन किया हुआ संस्कृत। बीकानेर के महाराजा राय सिंह की गद्दी कब बैठे थे? राय सिंह गद्दी पर बैठे थे तो 1517 में बैठे थे। अकबर ने अपनी 1517 की नागौर यात्रा के समय जो किसको दिया था? तो राय सिंह को दिया था, जो भी बीकानेर से थे। बीकानेर के राजा राय सिंह 1593 में किस अभियान पर भेजा? तो ठट्टा पर भेजा था उन्होंने। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों में की सेवा में रहा था? वो अकबर और जहांगीर, तो वो राय सिंह ही रहते हैं। फिर किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? बुरहानपुर में राय सिंह की हुई थी। राय सिंह बीकानेर के राठौड़ वंश का शासक था। बीकानेर में कौन सा वंश था? राठौड़ वंश का। 1574 से 12 तक उन्होंने काम किया था। और 70 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में शामिल हुआ था। 70 में ईस्वी में अकबर का जो नागौर दरबार था उसमें मुगल सेना में शामिल हो गया था। राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। बीकानेर में किसका आंकड़ा था? जूनागढ़ का। 1587 से 94 में। राय सिंह को मुंशी देव प्रसाद राजपूताना का करण की संज्ञा दी जाती है। 1572 से 73 ईस्वी में, तो मतलब संज्ञा की क्या दी जाती है? राजपूताना का करण कहा जाता है इसको। और इसकी मृत्यु हुई थी 1612 के अंदर बुरहानपुर में। 1533 ईस्वी में अकबर ने जो किसको दिया था? तो राय सिंह को ही दिया था। बीकानेर के राय सिंह जो थे ना, उनको दिया था। ठीक है, अब देखेंगे हम 1857 की क्रांति। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं 1857 की क्रांति में। देखो, जो कोटा के अंदर थे ना, राम सिंह द्वितीय थे। भरतपुर के अंदर देखो, हेडिंग क्या है? राजस्थान में क्रांति के समय रियासत के शासक। देखिए, रियासत के शासक कौन से थे? कोटा रियासत के थे राम सिंह द्वितीय। भरतपुर रियासत के थे जसवंत सिंह। जयपुर रियासत थे राम सिंह द्वितीय। ठीक है। और धौलपुर से थे भगवान दास, करौली से थे मदन नेपाल, बूंदी से थे राम सिंह, और जैसलमेर से थे रणजीत सिंह, प्रतापगढ़ से थे दलपत सिंह, डूंगरपुर से देखे तो थे उदय सिंह द्वितीय। ठीक है। जोधपुर से देखें तो वो थे तख्त सिंह। उदयपुर से जो थे मेवाड़ रियासत, उदयपुर रियासत से थे सौरभ सिंह, सिरोही से थे शिव सिंह, बीकानेर से थे सरदार सिंह, टोंक से थे नवाब वजीरुल्लाह, अलवर से थे विजय सिंह या बंदे सिंह। ठीक है। झालावाड़ से थे पृथ्वी सिंह, बांसवाड़ा से थे लक्ष्मण सिंह। देखो, राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की अगर बात करें तो तब में थे मेजर बटन थे। भरतपुर रियासत के अंदर कौन थे? मॉरिशस मॉरिशन निक्सन थे। उदयपुर रियासत के अंदर कैप्टन सी एल शावर्स थे। उदयपुर रियासत में कौन थे? कैप्टन सी एल शावर्स थे। जोधपुर रियासत की अगर बात करें तो जोधपुर के अंदर थे मेकमेशन थे, और कार्यवाहक थे मेजर मॉरिसन जो थे वो कार्यवाहक थे। जयपुर के अंदर विलियम ईडन थे। सिरोही के अंदर जेडी हॉल थे। अब देखो, बटालियन की बात करें, मेवाड़ भील बटालियन जो थी ना 1841 खेरवाड़े के अंदर, जोधपुर लीजियंस जो थी 1835, एलपुर पाली, कोटा काटली जेट 1822 देवली। सैनिक बटालियन की स्थापना करते हैं। शेखावाटी की जो थी 1834 में हुई थी, और झुंझुनू में इसकी केंद्र थी। मेरवाड़ा बटालियन 1822 के अंदर और ब्यावर के अंदर। अब देखो, छावनी की अगर बात करें तो जो नशीराबाद छावनी है ना, वो है हमारे अजमेर के अंदर, और इसका विद्रोह कब हुआ था? 28 में 1857 में राजस्थान में सबसे प्रथम यही बनी हुआ था। और ये किया किसने था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। ब्यावर जो थे वह ब्यावर में थी। ठीक है। और क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था ब्यावर ने, जिसमें मेरवाड़ा मेयर रेजिडेंट थी। नीमच के जो थी मध्य प्रदेश में थी, ऐसी मतलब छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, और इसने किया था 3 जून 1857 को। मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिडेंट। देवली जो थी वो टोंक के अंदर थी। देवली कहाँ पे थी? टोंक में थी। उसने किया था 4 जून को किया था 1857 को। और सैनिक तैनात थी कोटा
कार्टिजेंट। और जो खेरवाड़ा थी वो कहाँ पे थी, उदयपुर के अंदर थी। और खेरवाड़ा थी तो थी ना, उसने भी क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, खेरवाड़ा कहाँ पे थी, दो देखो ऐसी थी, एक तो मेवाड़ा बीके और खेरवाड़ा, सॉरी ब्यावर और खेरवाड़ा, जो उदयपुर में थी, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। यहाँ पर जो सेनापति थे वो मेवाड़ में थे। कितने 1857 की क्रांति में शिव सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह कहाँ के ठिकाने के थे, तो वो थे आसोट में के थे। फिर तो 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत तथा पद्दा स्थापित पॉलिटिकल एजेंट करने में से कौन सा युद्ध में गलत थे, तो बीकानेर के अंदर जो है ऑलरेडी ओल्ड नहीं थे, वो सिरोही में थे। ठीक है, बीकानेर के अंदर सरदार सिंह, बीकानेर के अंदर कौन था, देखो जोधपुर के अंदर मोगमेशन था, जयपुर में एडन था, जयपुर में था सीएल शावर्स। ठीक है, फिर देखो इसमें है क्या, ये क्वेश्चन पूछा है 1800 की क्रांति के पश्चात जोनाथन पील की अध्यक्षता, जोनाथन पील की अध्यक्षता कहाँ की करी गई थी, तो वो करी गई थी सैन्य पुनर्गठन, सैन्य पुनर्गठन का इसका उद्देश्य था। ठीक है, कि देखो 1857 की क्रांति के समय के आवा की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह को मतलब किसने शरण दी थी, तो कोठारिया के रावत जोध सिंह ने दी थी। आवा के जो क्रांतिकारी थी खुशहाल सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह ने दी थी। देखो अजमेर में से 15 बंगाली इन्फेंट्री स्थानांतरित की गई थी, तो वो नसीराबाद के अंदर चली गई थी। फिर 1892 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया था। 1870 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया था। यह मुख्यालय किस स्थान पर था, तो ये माउंट आबू के अंदर था। फिर जब 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी, तो थी मतलब मेकमेशन थी। जोधपुर के महाराजा मतलब तख्त सिंह ने किसके आदेश, मतलब तख्त सिंह ने आदेश, और किसने तख्त सिंह को आदेश दिया था अपने राज्य की अश्व सेना अजमेर भेजी थी, तो थे मेकमेशन। फिर देखो 1857 की हमको कथन देखना, 1857 की विद्रोही मुतनी के संदर्भ में विद्रोही शब्द से तात्पर्य ये मुख्यतः नागरिक आपराधिक भागवत से है, ये सही बात है। ठीक है, विद्रोही मुतनी शस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों के सामूहिक अवज्ञा थी, ये भी सही है। फिर देखो किस हिसाब में जो कि सैनिक छावनी नहीं थी, तो वो शाहपुरा में नहीं थी, देवली के अंदर थी और नीमच में भी थी, नशीराबाद में भी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय में मतलब 6 अंग्रेज सैनिक छावनियां थी। नीमच में थी, नशीराबाद के अंदर थी और देवली के अंदर थी और खेरवाना में थी, एरनपुर में थी और ब्यावर में थी, जिसमें ब्यावर और खेरवाना ने भाग नहीं लिया था। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था, तो नशीराबाद से हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह 28 मई को नशीराबाद से हुआ था। या कोई मतलब यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिक ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। विद्रोह का जो ये 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी ना, उसने सैनिक झंडा जो है विद्रोह किया था। ठीक है, विद्रोही सैनिक छावनी को लूटा और 2 अधिकारियों न्यूबेरी और स्पॉटीवुड की हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर बात करते था 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी शक्तिशाली छावनी थी, तो जो सबसे शक्तिशाली थी ना वो हमारी थी नशीराबाद थी। 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियां थी। ठीक है, जो नशीरा देख हमको ऐसे याद कर सकते हैं, NDA के, NDANK के बी।
नादान करके हम इसको याद कर सकते हैं। न डी ए एन, नादान बीके, नितान नादान के बी। तो ये थी हमारी बेन नसीहाबाद, डी से देवली, ए से एरनपुर, एन से नीमच। देखो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मेवाड़ का जो था ना वो था मतलब शावर्स था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट। कोटा जो था मौर्य बटन था, भरतपुर में मॉरिशस था, उदयपुर में शावर्स था, जोधपुर के अंदर मोकमेसन था, जयपुर में ईडन था, सिरोही के अंदर जेडी हॉल था। फिर देखो स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो वो करवाया था सेठ अमरचंद भाटिया ने करवाया था। देखो जो सेठ अमरचंद भाटिया जो थे, इनका जन्म जो था ना राजस्थान बीकानेर 1793 ईस्वी के अंदर था। इनके जो तो पिता थे ना वो अबीरचंद भाटिया थे। कौन थे? अबीरचंद भाटिया थे। और इनकी मृत्यु जो थी ना 1800 जून के 22 जून 1858 में ग्वालियर के अंदर हो गई थी, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। 1897 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी उन्होंने। मतलब लक्ष्मी विलास की रानी और जो तात्या टोपे थे ना उनकी आर्थिक सहायता की थी उन्होंने। फिर देखो किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? वो थे मतलब कैप्टन सीएल चावर्स थे। 18 फिर देखो संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो वो थी करौली ने भेजी थी। देखो 18 मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा की सेना पर आक्रमण किया था। 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट्स ने कोटा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में मेजर जनरल की सेना की सहायता करौली के मदन पाल ने अपनी सेना भेज कर दी थी। जो ये मेजर बटन रॉबर्ट की जो सहायता थी ना वो करौली के जो मदन पाल है उन्होंने अपनी सेना भेज कर दी थी। इस प्रकार करौली की सैनिक सहायता से 6 महीने बाद ही कोटा पुनः महाराव को प्राप्त हो गया था। देखो लाला जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो वो किया था उन्होंने कोटा के अंदर किया था। देखो 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल व मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा, देखो लाला जयदयाल और मेहराब खान ने मतलब विद्रोह किया था। तो लाला जयदयाल थे और जो मेहराब खान थे ना उन्होंने कोटा के अंदर विद्रोह किया था। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल व मेहराब खान ने कोटा में मतलब विद्रोह किया था। 15 अक्टूबर को कोटा के राजनीतिक एजेंट बटन को मार दिया था। जो पॉलिटिकल एजेंट था ना एजीजी बटन, उसको मार दिया गया था। जयदयाल जो थे वो मथुरा यूपी से थे। जयदयाल जो थे मथुरा यूपी से थे और मेहराब खां करौली के निवासी थे। मेहराब खां कहाँ के थे? करौली के थे। क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था। जो शासक था ना वो कौन था? राम सिंह द्वितीय था। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान हो गई थी? तो बटन की हो गई थी। फिर देखो ठाकुर खुशहाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 तो बिथोड़ा के स्थान पर मारवाड़ राज्य की सेना को परास्त किया था। बिथोड़ा नामक स्थान। देखो 18 सितंबर जोधपुर लेजियन के विद्रोही सैनिकों सेना सुगाली देवी के भक्त आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर की राष्ट्रीय सेना जिसके सेनापति कौन थे? ओनार सिंह थे। तो आवा के पास बिथोड़ा पाली स्थान पराजित किया था। जोधपुर सेना का कौन कर रहा था? सेनापति ओनार सिंह था और उन्होंने मार दिया था बिथोड़ा नाम के स्थान पर, मतलब हरा दिया था युद्ध में। तो लेफ्टिनेंट हिथकोट जो जयपुर की सेना के साथ था। और कौन था लेफ्टिनेंट हिथकेट जो किसके साथ था? जयपुर सेना के साथ था। को विवश होकर जाना पड़ा, हिथकेट को विवश होकर के जाना पड़ गया। देखो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजी सेना सहायता दी थी? तो थी सरदार सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय सरदार सिंह बीकानेर एकमात्र शासक थे जो सेना लेकर राजस्थान के बाहर पंजाब के बडलू में विद्रोह का दमन करने गए हैं।
ऐसे सैनिक थे जो राजस्थान के अलावा पंजाब के बडलू में मतलब जो विद्रोह हो रहा था उसका उन्होंने खात्मा किया था। इनको अंग्रेजों द्वारा इनाम में डिब्बी परगना दिया गया था, डिब्बी परगना दिया गया था। जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों को सेना धन से सहयोग किया। और जो जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे ना, उन्होंने मतलब कैसे धन से और सेना से सबसे उनकी हेल्प की थी अंग्रेजों की, तो ये सितारा हिंद की उपाधि दी गई थी और कोटपुतली का परगना इनको दिया गया था। ठीक है। फिर देखो 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया, तो बिथोड़ा पाली के अंदर किया था। आओ जो था, आओ बिथोड़ा पाली। फिर देखो जयपुर पॉलिटिकल एजेंट जो कौन था, तो वो ईडन था, विलियम ईडन। देखो जो पॉलिटिकल एजेंट देखे तो विलियम ईडन जयपुर का था, मॉरिसन जो है भरतपुर का था, शावर्स जो थे वो जयपुर के थे, और मेजर जो बटन था वो कोटा का था, और जो होल थे जड्डी होल वो शिवई के थे, मैकमेशन थे जो जोधपुर के थे। ठीक है। फिर देखो 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अंग्रेज और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसको जो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्होंने पराजित कर दिया था। जो मतलब पहला विद्रोह कहाँ पे होता 1857 तो 28 मई को हुआ था। कहाँ पे? नशराबाद, जो कि अजमेर में है। नशराबाद छावनी ने किया था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नशराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा की गई थी। अंग्रेजों अंग्रेजों की राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान 6 सैनिक छावनियां थी। कहाँ पे थी? नदान। ऐसे याद करती हूँ इसको। नीमच, देवली, एरनपुर, और ये तो नशीराबाद, देवली, देवली, एरनपुर, नीमच और वीके, ब्यावर और खैराबाद, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। ब्यावर और खैराबाद सैनिक छावनी ने 1857 की क्रांति में शामिल था। नसीराबाद की व्यक्ति 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा की गई थी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहा क्रांतिकारी ने दिया था, तो एरनपुर छावनी ने दिया था। ठीक है। उद्योग 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां थे। वो कहाँ से थे? एक मथुरा और करौली से थे। मेहराब खां करौली से थे, जो जयदयाल थे वो कहाँ से थे? मथुरा यूपी से थे। 1857 की विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो वो था कैप्टन शावर्स थे। ठीक है। फिर देखो अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट जनरल बटन था। विद्रोह के समय 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एडीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। पैट्रिक लॉरेंस था। फिर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जनरल 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो वो थे अमरचंद भाटिया ने को लटकाया था उन्होंने। ये राजस्थान बीकानेर से थे और 22 जून को उनका जो है जन्म हुआ था, और इन्होंने हेल्प की थी महाराज लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, और जो राजा था उनकी हेल्प की थी। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो भगवंत सिंह थे। फिर देखो अंग्रेजी की सहायता नहीं की थी। अंग्रेजों की सहायता किस रियासत ने नहीं की थी? किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो कोटा रियासत ने नहीं की थी, बाकी सभी ने की थी लगभग। फिर सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने गवर्नर अम्बासडर और स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? वो थी लॉर्ड रफिन ने। फिर देखो 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट में कौन सा युग्म रहता है? जो बीकानेर के जो है वो कैप्टन जेडी हॉल नहीं है। जयपुर के एडन थे, जोधपुर के मैग्मेसन थे, उदयपुर के सिटी शावर्स थे। फिर करौली राज्य की सहायता तो अपनी सेना भेजी थी। किसने भेजी थी? तो उन्होंने कहाँ पे भेजी थी? कोटा में भेजी थी अपनी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी सेना। फिर बडलू का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मारवाड़ एवं आसोम के बीच लड़ा गया था। मारवाड़ एवं आसोम। फिर करौली का शासक था, करौली का जो शासक था ना वो था ना मदन पाल था। फिर किसके द्वारा मुगल बादशाह का निष्ठा प्रतीक नजर भेंट की गई थी? मुगल बादशाह को निष्ठा प्रतीक नजर भेंट की गई थी, तो जो सामुद के रावल शिव सिंह ने की थी।
फिर देखो 1857 ईस्वी में क्रांति के दौरान युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोह में से मारा गया था। तो चलावास के युद्ध के अंदर मारा गया था। जब राजपूतों की रियासत के साथ 1858 की संधियां हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो था ना वो था हेस्टिंग्स था। कौन सा राजस्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर जो था ना वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, क्योंकि आवा था, अजमेर भी था और नीमच भी था। फिर देखो जो उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को की चीज उन्होंने नागरिकता स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण उत्सुक किए थे। तो जो उत्सुक किए थे वो थे बाल मुकुंद बिस्सा थे, सागरमल गोप्ता थे और रमेश स्वामी थे। डूंगर जी और जवाहर जी किन राज्यों के सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? उन्होंने बीकानेर और जोधपुर के सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। बटन और उसके 2 पुत्र मारे गए थे, तो कोटा के अंदर मारे गए थे। देखो 1857 के विद्रोह के दौरान राजस्थान में कोटा जिला सेना 15 अक्टूबर 1857 की रेजिडेंसी को घेर कर मेजर बटन और उसके पुत्रों तथा एक डॉक्टर की हत्या कर दी। इस विद्रोही सेना का नेतृत्व रिसालदार और मेहराब खान और लाला जय दयाल कर रहे थे। नेतृत्व कौन कर रहे थे? रिसालदार और मेहराब खान और लाला जय दयाल कर रहे थे। फिर देखो तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? कुशल राज सिंह जी के नेतृत्व में भेजी थी। देखो 1857 के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने राजकीय सेना की एक टुकड़ी गोरों की मदद के लिए अजमेर भेजी थी और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कुशल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर में एक और सेना नशराबाद के भारतीय सैनिकों को दबाने के लिए भेजी गई। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट 1857 क्रांति के समय मैकमेसन थे। फिर देखो 8 सितंबर को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को परास्त कर दिया था। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह तथा कुशल राजवीर सिंह जोधपुर के बीच लड़ा गया था। बिथोड़ा का युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह जीत गया। जोधपुर का जो ओनार सिंह पवार इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है। फिर बाद में हुआ था चेलावास का युद्ध 19 सितंबर को हुआ था, जिसमें जो मैकमोहन था ना वो मारा गया था। आवा का युद्ध 25 जनवरी 1858 को हुआ था और आवा का जो युद्ध था वो हुआ था 20 जनवरी 1858 को, जिसमें जो शायद ये जो कुशाल सिंह थे वो हार गए थे। 15 अक्टूबर 1857 की राजकीय विद्रोही सेना ने की थी। तो डॉक्टर ये है डॉक्टर शेडलर और मेजर बटन, मतलब किसकी किसकी हत्या हो गई थी 15 अक्टूबर 1857 कोटा के अंदर? 2 अफसरों की, तो डॉक्टर सेल्डर और मेजर बटन की हो गई थी। फिर देखो रियासतों को तोपे सलामी प्रदान की गई थी। 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासतों को तोपे की सलामी दी गई थी? तो थी कोटा। 1857 की क्रांति के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों के सहयोग का करना था। देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नशराबाद छावनी 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक ने तोपखाने सैनिक को अपनी ओर मिलाकर विद्रोह कर दिया था। जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ना उन्होंने मतलब तोपखाने के सैनिक को अपने ओर मिलाकर विद्रोह स्टार्ट किया था। तोपखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर विद्रोह स्टार्ट किया था। अजमेर राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। अजमेर जो था ना वो ब्रिटिश सत्ता का क्या था? प्रमुख केंद्र था। क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों का सहयोग करना था। फिर स्थान जहाँ वो ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने अंतिम समय व्यतीत किया था वो उदयपुर में उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।